जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं साधना लेकर आया हूं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधना है। और कहीं ना कहीं जो साधक होते हैं वो चाहते हुए भी कभी कभी साधनाएं नहीं कर पाते, क्योंकि धन का कहीं ना कहीं अभाव होता है। तो धन की जो है विशेष महत्व होता है जीवन में, क्योंकि उसी के माध्यम से हम साधनाएं कर सकते हैं। क्योंकि आवश्यकता पड़ती है सामग्री की, भोग प्रक्रियाओं की, तो उन हेतु जो है, अब अगर कोई यज्ञ भी करता है तो उसमें भी जो है धन की आवश्यकता पड़ती है। बिना धन के हम कोई साधना संपन्न नहीं कर सकते। यानी कि लक्ष्मी तत्व की आवश्यकता पड़ती है, श्री तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर वह कौन सा जो है विधान है जिसके द्वारा हम शीघ्रता से जो है यश, मान, सम्मान और धन, वैभव प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हमें लक्ष्मी साधना करनी चाहिए? अब देखिए, जो लक्ष्मी साधना होती है उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं उनको एक तरह से महाविद्या ही हैं वे लक्ष्मी जी जो हैं। और साधक को कहीं ना कहीं उनके मंत्रों का निरंतर जप करना पड़ता है। अब तब जाके वह चैतन्यता उसके अंदर आ पाती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर पाता है वह। तब जा कर के जो है दरिद्रता का नाश करती है वह शक्ति। अब कभी कभी साधकों को इतना टाइम होता नहीं है कि वे इतना लंबा किसी साधना को लेकर चलें। तो फिर कौन सी वह साधना है जिसके द्वारा वह ये सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? तो उसी साधना को मैं आज लेकर के आया हूँ। और बहुत ही जीवन की एक महत्वपूर्ण, वो देखिए, साधना है यक्षिणी धंधा यक्षिणी। जो साधना है वह मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ। और बहुत ही जो है एक उच्च कोटि की यह यक्षिणी होती है। जो धंधा यक्षिणी होती हैं, इनमें श्री तत्व होता है, लक्ष्मी तत्व इनमें पूर्ण रूप से समाहित होता है, अप्सरा तत्व भी इनमें होता है। और अगर कोई साधक या साधिका यह धंधा यक्षिणी साधना संपन्न कर लेता है तो सभी मामलों में और क्षेत्रों में वह पूर्णता प्राप्त करता ही है। अब देखिए, रुद्रामल तंत्र में जो है दारिद्र्य को नष्ट करने तथा अपार संपत्ति को प्राप्त करने का उपाय स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है ना। उसमें धंधा यक्षिणी को मंत्रों के माध्यम से प्रसन्न कर कोई भी व्यक्ति अटूट संपत्ति, भवन, वाहन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है और इंद्र की तरह अत्यंत वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ऐसी ही एक उच्च कोटि की जो है धंधा यक्षिणी साधना होती है। तो जो भी साधक यह साधना करेंगे वह जीवन में अपने जो उनके अभाव है, और धन से जुड़ा हुआ अभाव, पद पर से जुड़ा हुआ किसी पद की कामना है उनके मन में, उससे जुड़ी हुई इच्छाएं कोई भी हो, वह ये धंधा यक्षिणी जो है अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करती है। क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से साधक को सिद्ध होती है, इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ साधनाएं हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ही आपका सहयोग करती हैं, आपकी सहायता साधक को निरंतर प्रदान करती हैं अपना सहचर्य, अप्रत्यक्ष रूप से शक्तियाँ। तो वैसी ही ये धंधा यक्षिणी है। ये यक्षिणी साधक या साधिका को जीवन में कोई अभाव लगने नहीं देती है, और सभी जो है मनोकामनाएं भी उसकी धीरे धीरे पूर्ण करती रहती है। तो ऐसी ये श्रेष्ठ अप्सरा है, अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है। और 7 दिनों की ये साधना है, 7 दिनों की जो है ये धंधा यक्षिणी साधना साधक कर सकता है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये साधना विधान बता देता हूँ धंधा यक्षिणी से जुड़ा हुआ, आप ध्यानपूर्वक सुने। अब देखिए, ये जो धंधा यक्षिणी साधना है, यह साधना साधक किसी भी मास की अमावस्या को प्रारंभ कर सकता है। और ये 7 दिन की साधना है, यानी कि रात्रि में आपको साधना संपन्न करनी होगी। और सर्वप्रथम आपको जो है एक पूजा रूम देख लें आप, जो आपका साधना कक्ष हो। 7 दिनों तक उसमें आपके सिवा कोई प्रवेश ना करे, और साफ़ सफाई कर लें, धो लें उस रूम को। और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको जो है यह जो है धंधा यक्षिणी साधना करनी है। अपना चौकी बिछा लें
और चौकी पर आप वस्त्र बिछा सकते हैं, पीला वस्त्र बिछा सकते हैं या फिर रेड कलर का, लाल कलर का वस्त्र बिछाएं उस पर, है ना। आसन आपका पीला या लाल हो सकता है, ठीक है। और जब आप वस्त्र धारण करेंगे वह भी पीले वस्त्रों या फिर लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, धोती पहनेंगे। और गुलाब के पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी पूजन में, आपको इत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और इनका आप पहले से ही जो है प्रबंध कर लें। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। सर्वप्रथम तो आप देखिए जो क्रिया होती है साधना में, गणपति जी का ध्यान करेंगे और गणपति मंत्र की आपको एक माला संपन्न करनी है। और उसके बाद में आपको गुरु मंत्र की जाप करना है। गुरु मंत्र की एक माला कर सकते हैं आप अगर आपके गुरु हैं। और बटुक भैरव जी का ध्यान करें सुरक्षा के लिए, या उनकी एक माला मंत्र जप कर सकता है साधक, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो है अपनी कुलदेवी कुलदेवता से आज्ञा लेते हुए, ग्राम देवता से आज्ञा लेते हुए यह साधना संपन्न करनी है, उनका ध्यान करते हुए। और विनियोग करेंगे। विनियोग में आप मंत्र का जो है ध्यान करेंगे। देखिए, ओम अस्य श्री धनदेश्वरी मंत्रस्य कुबेर ऋषि पंक्तिछंद श्री धनदेश्वरी देवता धन बीज स्वाहा शक्ति श्री कीलकम श्री धनदेश्वरी प्रसाद सिद्धिये समस्त दारिद्र्य नाशिये श्री धनदेश्वरी मंत्र जप विनियोग। पानी लेकर के थोड़ा हाथ में, और इसे छोड़ देंगे आप नीचे ज़मीन पर, और इस मंत्र का आपको उच्चारण करते हुए, ठीक है ना, ध्यान करते हुए विनियोग करना है आपको। ये विनियोग है, और आपको वह जल भूमि पर छोड़ देना है। इसके बाद साधक धंधा यक्षिणी का ध्यान करेगा, ठीक है। ध्यान करते हुए आपको धंधा यक्षिणी का करना है। थोड़ी देर आंखें बंद करके उनकी एक छवि मन में लानी है आपको। ठीक अप्सरा की ही बात ही, ठीक लक्ष्मी जी का ही जैसे उनका स्वरूप होता है, जैसे एक अप्सरा होती है वैसा ही आपको ध्यान करना है, चिंतन करना है। और फिर आप साधक जो है अपने मन को जो है ध्यानपूर्वक, देखिए जब आप धंधा यक्षिणी का मंत्र करेंगे तो ध्यानपूर्वक ही क्रियाएं करनी है आपको, चिंतन रखते हुए उस देवी का, ठीक है। अब आपको उसमें उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। पूर्व की भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तर की ओर करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। उत्तर की ओर मुख करके पूजन करना है धंधा यक्षिणी का, ठीक है। और जब करेंगे आपको इसमें जो सामग्री लगेगी वह मूंगे की माला चाहिए होगी। मूंगे की माला से आपको निम्न मंत्र का 11 माला मंत्र जप करना है। और वह मंत्र रहेगा, आप ध्यानपूर्वक सुन लें। ओम रम श्रीम ह्रीम धन धंदे रति प्रिय स्वाहा। ओम रम श्रीम ह्रीम धन धंदे रति प्रिय स्वाहा। ओम रम श्रीम ह्रीम धन धंदे रति प्रिय स्वाहा। तो ये मंत्र होगा, इसकी 11 माला मंत्र जप करनी है। ऐसा करने पर देखिए धंधा यक्षिणी सिद्ध होती है, ठीक है। और 7 दिनों तक करना है, रात्रि में 9 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं आप। अब साधक मंत्र जप समाप्ति पर एक बार धंधा यक्षिणी स्तोत्र का भी पाठ अवश्य करना है आपको। वह स्तोत्र का पाठ अगर कोई साधक जो है ना करना चाहते हैं तो उनको प्रदान कर दिया जाएगा। धंधा यक्षिणी स्तोत्र, उसका पाठ भी करना है एक बार मंत्र जप की समाप्ति पर, नित्य करना है 7 दिनों तक। और ये ध्यान देने योग्य बात है, देखिए धंधा यक्षिणी जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्ध होगी। इसमें मतलब इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा धंधा यक्षिणी का, वह अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होकर के आपकी जो धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और जो भौतिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ण करेगी उनको, वह चाहे वह कोई भी मनोकामनाएं आपकी हैं। तो इस तरह से साधना जो है सिद्ध होती है 7 दिनों तक। और साधना समाप्ति के पश्चात ही देखिए देह में एक विशेष प्रक्रिया साधक या साधिका की प्रारंभ हो जाती है। रोम रोम में आह्लाद से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने अमृत पान कराकर नवीन जीवन शक्ति प्रदान कर दी है। अब 7 दिन के पश्चात आपको क्या करना है, यंत्र तथा माला नदी में प्रवाहित कर देनी है। तो इस तरह से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। इसमें देखिए जो सामग्री होगी वह धंधा यक्षिणी सिद्ध यंत्र होगा, ठीक है, और मूंगे की माला
ये दो चीज़ों की आवश्यकता होगी सामग्री की इसमें आपको। और बहुत ही श्रेष्ठ साधना है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि साधक साधनाएं भी तभी कर पाता है जब उसका धन का जो है आगमन होता रहेगा कहीं ना कहीं से। वरना कई साधक हैं जो हमसे भी कांटेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम भी देखें क्या होता है, हमें वही विधि बतानी होती है जो जो विधि जो है प्रमाणित है, उसके द्वारा ही वह साधना उनसे शक्ति जुड़ पाती है। अब धन की वजह से कई साधक कर नहीं पाते, क्योंकि वे करना तो चाहते हैं, मन में तो इच्छा है, लेकिन बिना धन के कोई साधना भी संपन्न नहीं होती। खाली मंत्र जब से कोई साधना सिद्ध होती नहीं है, जो उसमें क्रियाएं होती हैं वह करनी ही पड़ती हैं, तभी जाके उसका फल प्राप्त हो पाता है प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए ऐसी साधना करें। अब मैं आपको लक्ष्मी साधना दूंगा तो उसके लिए आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा कनेक्ट होने में, क्योंकि वह एकदम से नहीं होता कि आपने लक्ष्मी साधना कर ली और एकदम से जीवन में परिवर्तन आपके हो गया। लेकिन जो ये कुछ महत्वपूर्ण जैसे धंधा यक्षिणी है, तो ये आपको जीवन को में परिवर्तन ला देती है। जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह सोल्व हो जाएंगी, धन का आगमन होने लगेगा, चाहे कहीं से भी हो, रास्ते खुल जाएंगे जो बंधन लगे हुए हैं धन से जुड़े हुए आपके। तो इसीलिए धंधा यक्षिणी बहुत ही श्रेष्ठ साधना कही गई है जीवन की, और बाकी मनोकामनाओं को भी आपकी ये सिद्ध करती है, पूर्ण करती है साधना संपन्न होने के बाद में। तो बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण साधना है धंधा यक्षिणी साधना। और जो भी साधक या साधक या साधिकाएँ इस साधना को करेंगी वह आप स्वयं महसूस करेंगे परिवर्तन। और जब प्रमाणित विधि द्वारा आप साधना संपन्न करते हैं तो उसके लाभ भी प्राप्त होते हैं, है ना। तो वैसी ये धंधा यक्षिणी साधना है। और जो भी साधना करे साधक, देखे मैं क्या कहता हूँ कि वह बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर साधनाओं को करना चाहिए। तो जिसे भी करनी है वह करे और कांटेक्ट कर सकता है हमसे। जय गुरुदेव।